हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कोर्स ऑन वेब डेवलपमेंट। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले इंट्रोडक्शन टू सीएसएस स्टाइलिंग। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सीएसएस स्टाइलिंग के बारे में हम जान लेंगे। सीएसएस स्टाइलिंग में हम आज 5 थिंग्स सीखेंगे। सबसे पहले कलर, बैकग्राउंड फॉन्ट्स, आईडी क्लास, मार्जिन्स, बॉर्डर एंड पैडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप एक वीएस कोड में फाइल बनाएं और उसमें बॉयलर प्लेट करें। आप टाइटल में नाम दे देंगे फर्स्ट CSS वेबसाइट। ओके। और बॉडी में हम सबसे पहले लिखेंगे H1 में लेट्स लर्न CSS। ओके। उसके बाद हम एक P टैग दे देंगे। P टैग मतलब पैराग्राफ, और उसमें लिखेंगे लॉरेम का मतलब कुछ होता नहीं है, बस एक ये रैंडम टेक्स्ट होते हैं, 50 लिख देंगे, लॉरेम 50। उसके बाद हम CSS लिखने के लिए हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल स्टाइलिंग मतलब हम सबसे पहले एक लिंक दे देंगे। लिंक में यहाँ पे href आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रेल स्टाइल शीट ये मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट। href में दे देंगे हम style.css। उसके बाद हम एक फोल्डर बना लेंगे यहाँ पे style.css। ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे गो लाइव पे बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पे हमने टाइटल दिया था फर्स्ट स्टाइल वेबसाइट लेट्स रन CSS और कुछ पैराग्राफ लिखा था। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर कोई CSS स्टाइलिंग यूज़ नहीं हुई है, तो हम CSS स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इधर बॉडी, फिर यहाँ पे बॉडी, फिर उसके बाद लिखेंगे कलर। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सब हम क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्पल। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं पर्पल यूज़ कर रहा हूँ। ओके। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर सब कुछ है, H1 पैराग्राफ। तो मतलब बॉडी टैग अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो ये सबको कंसिडर करेगा। H1 को, पैराग्राफ को, मतलब सबको ये कंसिडर करेगा अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे। यहाँ पे बॉडी में लिख दिया है, सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इधर पर्पल फॉन्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर कुछ स्पेस है और यहाँ पे भी कुछ स्पेस है। तो इसको हटाने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं एस्ट्रिक्स का मतलब सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे दिख सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पैडिंग और मार्जिन है नहीं। ज़्यादातर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इसको हटा देंगे। ओके। तो हम एक और न्यू थिंग सीखेंगे कि सबसे पहले बॉडी टैग के बाद हम एक डिव टैग देंगे। डिव टैग, उसके बाद यहाँ पे ये जो दूसरा है जो क्लोजिंग टैग है उसको हटा करके P टैग के बाद यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग टैग बॉडी के बाद, एंडिंग टैग बॉडी से पहले। ओके। और इधर हम एक क्लास दे देंगे, क्लास बॉक्स दे देंगे। क्लास का नाम हम एक बॉक्स दे देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? डिव मतलब डिवीजन भी कह सकते हैं हम इसको। जैसे कि हम यहाँ पे हेड, अगर हम यहाँ पे स्टाइल में बॉक्स लिखेंगे तो बस यही पार्ट लेगा, दूसरा पार्ट नहीं लेगा। ओके। और यहाँ पे हम H1 के बाद ID भी दे सकते हैं। ID में हम दे सकते हैं हेडिंग। ये नेम्स है तो आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। तो अगर हमें इसको बॉक्स को और हेडिंग को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट बॉक्स लिखेंगे। तो अब हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और हमको अगर ID को यूज़ करना है तो हम यहाँ पे पाउंड या फिर हैशटैग लिख सकते हैं और यहाँ पे हेडिंग बस। अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो हम एक यहाँ पे हम कुछ नया यूज़ करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रे, कलर इक्वल्स टू हैशटैग 555555। ओके।
तो मतलब ये भी एक फॉन्ट कलर है, तो ऐसे भी हम एक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको दिख सकता है यहाँ बैकग्राउंड कलर ग्रे है और ये फॉन्ट कलर भी ग्रे, थोड़ी बहुत ग्रे जैसे है। हम इसको हटा करके, ग्रे को हटा करके हैशटैग FFF मीन्स वाइट कर देंगे। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है और फॉन्ट थोड़ी बहुत ग्रे है। ओके, और अगर आपको यहाँ पे कोई भी फॉन्ट देनी है आपको अपने वेबसाइट में, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई हैंड राइटिंग्स देनी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हैंड राइटिंग के लिए हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली, उसमें हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे पूरी हैंड राइटिंग चेंज हो चुकी है, राइट। और अगर हमें इसको बढ़ानी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉन्ट साइज़ इक्वल टू 40 पिक्सल। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं बढ़ गई है। ओके, इसको कम करनी है तो हम यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 पिक्सल। तो ये बहुत छोटी हो गई है, राइट। हम यहाँ पे 20 पिक्सल। ओके, यहाँ पे 20 पिक्सल ग्रेट है, यहाँ पे अच्छी दिख रही है। उसके बाद अगर हम तो फॉन्ट वेट हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको कोई भी फॉन्ट को बोल्ड बनानी है, हम 800 लिख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं तो ये बहुत बोल्ड हो चुकी है, राइट। यस, अगर इसको कुछ थिन बनानी है हमको तो हम 100 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थिन हो चुकी है, तो हम यहाँ पे ओके, तो फॉन्ट वेट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100। 100 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये अच्छी दिख रही है। ओके, हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऐसे लाइन हाइट। लाइन हाइट में 1.5 EM। ओके, तो होता है कि लाइन हाइट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक सेंटेंस है, मतलब कि एक जो लाइन है और यहाँ पे दूसरी लाइन है, वो दोनों के बीच कितना गैप है वो डिटरमाइन करता है लाइन हाइट। तो डेट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने सीखा बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, क्लास ID, मार्जिन, पैडिंग। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।